आज आप लोगों को हिस्ट्री चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो बन चुका है। जो इस वीडियो को नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। यह क्वेश्चन बुक में 35 नंबर का है, ठीक है, और यह 5 अंक स्तरीय है। समझ में आ रहा है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन के निम्नलिखित कारण है। पहला, हिंदू धर्म में कर्मकांड की प्रधानता ब्राह्मणों तथा पुरोहित द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध के कारण हिंदू धर्म में जटिलता बढ़ गई। साधारण व्यक्ति इस कर्मकांडी व्यवस्था को बोझ समझने लगा। पशु बलि के कारण धर्म की पवित्रता समाप्त हो गई थी। दूसरा पॉइंट है संस्कृत भाषा का कठिन होना, दुरूह होना मतलब कठिन होना। वैदिक धर्म की भाषा संस्कृत होने के कारण ही साधारण व्यक्ति की समझ से परे हो गया। व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को अपने दिन प्रतिदिन के भाषा में चाहते थे। जो व्यक्ति धर्म सिद्धांतों को अपने दिन प्रतिदिन की भाषा में चाहते थे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रवर्तकों द्वारा जैन भाषा में धार्मिक उपदेश दिए जाए। वो जैन नहीं है, ये जन भाषा होगा। जन भाषा जो लोग होते हैं जन, यहाँ जन लिखेगा। जन भाषा में धार्मिक उपदेश दिए गए। तीसरा पॉइंट, नवीन कृषि व्यवस्था। कृषि के विस्तार के कारण बैलों तथा अन्य पशुओं की मांग बढ़ने लगी। हिंदू धर्म में बलि के कारण इन पशुओं की अभाव होता जा रहा था। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के द्वारा अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। चौथा पॉइंट है दोषपूर्ण कृषि व्यवस्था। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण दोषपूर्ण वर्ण व्यवस्था के कारण नियमों के अंतर्गत शूद्रों मतलब जो गरीब को समस्त प्रकार के मानवीय अधिकार से वंचित कर दिया जा गया। इसका कारण यह था कि अंतर्गत जो था शूद्रों को समस्त प्रकार के मानवीय अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। हीनयान एवं महायान के अंतरों को स्पष्ट करें। यह प्रश्न 40 नंबर का है। यह है बुक में, और यहाँ आप लोगों को 6 नंबर में दिखाया जा रहा है। हीनयान एवं महायान के अंतर को स्पष्ट करें। महायान संप्रदाय के स्थापना का श्रेय नागार्जुन को प्राप्त है। इस संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किए। महायानी लोग बोधिसत्व की मूर्ति और सांस्कृतिक भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। उन्होंने बुद्ध को अवतार मानकर उसकी मूर्ति बनाकर अपना प्रारंभ कर दिया। अब उपासना प्रारंभ कर दिया। मूर्ति बनाकर उपासना प्रारंभ कर दी। अब मानव बुद्ध के स्थान पर लोकतत्व बुद्ध की स्थापना हुई। बुद्ध की मूर्तियों की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तिब्बत, चीन, मंगोलिया और जापान में इसी संप्रदाय के लोग हैं। जिन अनुयायियों ने बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत गिने जाने लगे। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों के अनुसार आचार विचार की पवित्रता पर विशेष जोर दिया और ज्ञान की वृद्धि के महत्व को प्रतिपादित किया। लंका, वर्मा, जावा आदि
देशों में इसी समुदाय के लोग हैं। बाद में चलकर बौद्ध देशों में एक तीसरा संप्रदाय उद्भव हुआ जो ब्रजयान के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने बुद्ध को ऐसा पुरुष बताया जिसे अलौकिक सिद्धियां प्राप्त है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा से उनका जीवन कैसे बदल गया, वर्णन कीजिए। समझ में आ रहा बात को? बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा से उनका जीवन कैसे बदल गया, वर्णन कीजिए। यह बुक में 17 नंबर में लिखा हुआ है। चलिए आंसर देखिए। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में वैराग की भावना को बलवटी करने में उनके जीवन संबंधी ये 4 दृश्य उसके सामने आए। बलवटी में यात्रा जब कर रहे थे जंगल की ओर, उस समय का यात्रा भी लिख सकते हैं, यात्रा करने में या जाते समय। पहला, एक जर्जर शरीर वाला वृद्धा मतलब बूढ़ा, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, एक मृत व्यक्ति। चौथा, एक प्रसन्न मुद्रा से भ्रमणशील सन्यासी जो सांसारिक मोह से मुक्त प्रसन्नचित था। जहां प्रथम 3 दृश्य को देखकर दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में घोर वितृष्णा हुई, मतलब दुख हुई, वहीं चौथे दृश्य ने उन्हें दुख निरोध का मार्ग दिखा, उन्हें दुख को खत्म करने का एक रास्ता दिखा। अंतोगत पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता छोड़कर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्यों के पास गए, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। अब गौतम बुद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठे कि अब ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। दृढ़ निश्चय के मतलब एक संकल्प लेकर के बैठे। अंततः 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान, यानी जिसको बोधि बोलते हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। समझ में आ रहा है? उरुवेला में छूटे 5 ब्राह्मण साथी कौंडियन, वाप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी पुनः मिले। इन्हें ही सारनाथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान का अपना प्रथम उपदेश दिया। क्वेश्चन यहाँ पर भी था, ज्ञान का प्रथम उपदेश किसे दिया था? जीवन के अंतिम समय में पावापुरी में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर, जीवन के अंतिम समय में, देखिए पावापुरी नहीं है, ये लाइन यहाँ से पूरे रॉन्ग है। समझ में आ रहा बात को? देखिए काट दे रहे हैं हम, जो बोल रहे हैं वही लिखिएगा। जीवन के अंतिम समय में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया यूपी में पड़ता है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन चुंद नामक सुनार के घर भोजन ग्रहण किया। इस कारण वे उदर विकार से पीड़ित हो गया, यानी डायरिया उनको हो गया था, डायरिया हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार चुंद के यहाँ मांस खाने से पेचिश हुई थी। कोई विद्वान कहते हैं, कुछ विद्वान के अनुसार लिखा हुआ है, इसी अवस्था में कुशीनगर आए। यहीं पर 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये पावापुरी काट दीजिएगा 2 बार
आप लिखना पड़ेगा तो 2 बार लिख दीजिएगा, नहीं तो यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चुन के यहाँ मांस खाने के बाद मृत्यु हो गई थी। समझ में आ रहा बात को? ये अंतिम क्वेश्चन था 5 अंकों का। अब इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बनाने का, जितना भी क्वेश्चन छूटा हुआ है उसका एक अलग वीडियो बनेगा। जो जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है वो कमेंट करिएगा कि सर इसमें प्रॉब्लम है, हम उसका वीडियो बना देंगे। जिसका कमेंट ज़्यादा आएगा हम उस प्रश्न का वीडियो बना देंगे। ठीक है। और हाँ, जितने भी ये सोच रहे हैं कि क्लास में फिर से एक क्वेश्चन आंसर होगा, वो उम्मीद कम है कि हम क्लास में भी इसका आंसर का क्वेश्चन करा सकें। ठीक है, धन्यवाद।